कर दी स्टार्ट बेटा। हाँ जी प्लीज देखना क्वेश्चन नंबर 11 इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम समझ आ रही है यहाँ पे, थोड़ी डार्क कर देता हूँ, देख लो ए बी सी डी। अब जितने भी क्वेश्चन करोगे ना आप थोड़ा डायग्राम को विजुलाइज करना और आप खुद बताना, कोशिश करना बताने की। A line through A cuts DC at P and BC produced at point Q। यही बताया वो डायग्राम के लिए। Prove that area of BPC, BPC का एरिया बेटा देखना यहाँ पे ट्रायंगल BPC, यही ट्रायंगल है, अच्छे से दिख रही है अब तो। ये ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल प्रूव करना बेटा, DPQ, ये ट्रायंगल, ठीक है। दोनों रेड वाले ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले यहां पे स्टेप है, स्टार्ट कैसे करोगे क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको। एडी से अगर आप देख रहे हो तो कौन कौन से ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, सोच के बोलना ध्यान से। एडीसी एंड एडी के ऊपर देखो कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रही हैं, एसीडी AQD, या ADQA की बात है। क्लियर, देखिए बेटा दोनों ट्रायंगल्स दिख रही है। ये देखो ये ट्रायंगल और यहां से ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स का बेटा बेस क्या है, सेम। दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो अगर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या होगा, सेम। क्या नेम आएगा बेटा, ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ। बेटा रीजन भी लिखना हर जगह आपको प्रॉपर, क्या आएगा, ट्रायंगल्स लाई ऑन सेम बेस, या सीधा लिख लो ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन सा बेटा, नेम भी लिखना आपने AD एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। मैं पूरा रीजन अभी लिख रहा हूं, आगे आप खुद लिखोगे। सेम पैरेलल लाइन कौन कौन सी, AD पैरेलल टू, चाहे तो आप CQ लिख लो चाहे आप BQ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ। अब ADC को ब्रेक करो डायग्राम में से। ADC दो ट्रायंगल्स आ रही है इसके अंदर, एक तो आ रही है ADP, एक APC, दिख रही है बेटा। ये वाली ट्रायंगल को डायग्राम में एक ये ट्रायंगल दिख रही है, एक ये ट्रायंगल दिख रही है। बड़ी वाली ट्रायंगल को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ADP APC। क्लियर, तो करो क्या आएगा बेटा, यहां पे नेम क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। सेम आप बताओगे इसके बाद। अब ADQ कौन सी दो ट्रायंगल्स में ब्रेक हो रहा है, ADP DPQ, ठीक है बेटा। दिखा, प्लीज खुद कोशिश करो बोलने की और देखने की, यहाँ पे नहीं कुछ नहीं समझ आएगा अभी चैप्टर के अंदर। ADP एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP, इसका कोई रीजन नहीं आएगा क्योंकि वो डायग्राम से आपने ब्रेक किया। ADP एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ, ठीक है बेटा। कुछ कटेगा क्या, ADP और ये भी ADP कट गया, इसमें किसी को डाउट, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ। बेटा बहुत हद तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये देखो, दोनों रेड वाले ट्रायंगल्स इक्वल प्रूव करनी थी, बड़ी वाली जो मैंने अच्छे से डार्क कर रखी है, शेड करी है। अब आपने क्या प्रूव कर दिया, APC में डार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। ये देखो ये ट्रायंगल दिख रही है, आपने प्रूव कर दिया ये वाले ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल प्रूव। आपको किसके इक्वल प्रूव करना था, ये वाले के इक्वल। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, मैंने डार्क कर दी तो अब दिख रही चाहिए अच्छे से। क्यों, दोनों का बेस कौन सा, PC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो बेटा ये वाला एरिया इसके इक्वल आपने लिख दिया, ये वाला एरिया इसके इक्वल
होगा आपका, इट मींस दोनों रेड वाले ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आ गया, क्वेश्चन हो गया। समझ आया? लिखोगे कैसे आगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आएगा बेटा, बीपीसी। यही होगा। रीजन क्या आएगा, लाई ऑन सेम बेस, कौन सा बेटा, बेस बोल दो कौन सा, पीसी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, पीसी पैरेलल टू AB, दो लाइंस के बीच में पैरेलल है और सेम बेस है। एपीसी का एरिया डीपीक्यू के इक्वल, एपीसी का एरिया बीपीसी के इक्वल, इट मींस डीपीक्यू इक्वल टू पीबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2, area of triangle DPQ is equals to area of triangle BPC। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा, मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए बच्चे से। दोबारा फिर देख लो, AD से स्टार्ट किया, ACD AQD, अब बड़ी वाली ट्रायंगल दो पार्ट में कन्वर्ट कर दी, ये व्हाइट वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, नीचे व्हाइट वाली ट्रायंगल, ये रेड वाली ट्रायंगल। देन आपने प्रूव कर दी ये दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल, आपको तो ये दो चाहिए थी, इट मींस ये इसके इक्वल बन रही है, दिख भी रही होगी आपको, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के इक्वल, सेकंड थर्ड के इक्वल, तो फर्स्ट थर्ड के इक्वल आ गई। क्लियर? समझ आया? आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12th, बहुत ज्यादा इजी, डायग्राम में समझा दूं, देख लोगे खुद से, लिख लेना बेटा ध्यान से, मैं डायग्राम ही करवा रहा हूं, बहुत इजी है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, अच्छा आपको पहले पार्ट के अलावा पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, पढ़ो बेटा, बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से देखना। PQRS एंड ABRS दोनों क्या दी हुई है बेटा, पैरेललोग्राम्स, डाक कर दो थोड़ी सी, PQRS देखना, दोनों पैरेललोग्राम डार्क करके दिख रही है अब तो, एक तो ये होगी पैरेललोग्राम, दूसरी बेटा ABRS, तो दोनों पैरेललोग्राम्स का कुछ दिख रहा है आपको, कुछ क्या, सेम बेस, कौन सा, SR, एंड बिटवीन सेम, तो दोनों लाइंस का एरिया क्या होगा, सॉरी दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होगा, पहला पार्ट हो गया, बिल्कुल इजी। जस्ट रीजन लिखोगे आप, क्या आएगा रीजन, लाई ऑन सेम बेस SR, सेम बेस SR एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, SR पैरेलल टू PB लिखो, PQ लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो उसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आया पहला पार्ट, पक्का? सेकंड पार्ट थोड़ा सा कोशिश करो, नहीं मैं तो बता ही दूंगा, कोशिश करो। AXS ये ट्रायंगल का एरिया आपको किसके इक्वल के, प्रूव तो PQRS के करना है, बट आपको किसके इक्वल लग रहा है, हाफ के इक्वल, सोचो। ASRB, वेरी गुड, दिख रहा है बेटा सबको, ये देखना, इसके ऊपर बैठ के देखो, अब यहां से, अब तो डार्क आउट कर दिया मैंने, दिखना चाहिए, ये बेस, इसके ऊपर ये ट्रायंगल और ये बड़ी वाली पैरेललोग्राम, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ASX, एरिया ऑफ ट्रायंगल ASX is equals to area, half of area of parallelogram, क्या आएगा नेम बेटा, ABRS, इसमें कोई डाउट, पक्का? ये स्टेप लिखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले ये बताइए, समझ आया? अब ABRS के एरिया किसके इक्वल है बेटा, पहले पार्ट में PQRS के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS आ जाएगा, PQRS के, तो बेटा क्या प्रूव करना, देखो हाफ ऑफ PQRS, क्वेश्चन डन, दो लाइनों में आंसर है। समझ आया अच्छे से? किसी भी कोई भी डाउट कि लिख के बताऊं प्रॉपर, मेरे ख्याल से इसमें लिखने वाला ज्यादा काम है नहीं, डायग्राम में देखना चाहिए, अच्छे से समझ आ गया? किसी बच्चे को डाउट
करें आगे, आगे देखो ये क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। पी क्यू आर एस एंड पी एक्स वाई जेड दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल गिवन है बेटा। इक्वल मैं बना रहा हूं, पहले देखना, पी क्यू आर एस, यही है ना बेटा। एक तो ये पैरेललोग्राम रेड वाली जो मैंने अभी बनाई, दूसरी पैरेललोग्राम देखना पी एक्स वाई जेड, पी एक्स, क्या दोनों पैरेललोग्राम्स का बेस कोई सेम है? नहीं है। कौन सा भाई? बेटा ए एस रेड वाली पैरेललोग्राम में क्या बेस है? इसका तो ए जेड पी जेड होगा, पी जेड तो बिल्कुल भी नहीं है सेम। बट एरिया आपको इक्वल दिया हुआ, इक्वल एरिया गिवन है, इक्वल एरिया गिवन है, लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा यहां से ऐसे समझ आ रहा है अच्छे से पक्का? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी एक्स वाई जेड। ये बात क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है, वो मैंने एज इट इज लिखी है क्योंकि यूज होगा। अब देखो आगे क्या बोला है, एस एक्स पैरेलल टू वाई आर। आपने प्रूव क्या करना बेटा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करोगे? मुझे ये बताओ, दो लाइंस इक्वल प्रूव पैरेलल प्रूव करनी है। अगर मैं इस बेस वाली के ऊपर एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव कर दूं, बेस दोनों का सेम, इट मींस दोनों ट्रायंगल्स किसके बीच में होंगी? सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगी। तो बेटा एस एक्स के ऊपर कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ध्यान से देखना, एस एक्स के ऊपर कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रही है? एस वाई एक्स, एस आर एक्स, देखी दोनों, देखिए बेटा पक्का? तो मैं लिख रहा हूं आपका, पहले मुझे ये बता दो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल आ गया? किसी बच्चे को डाउट इसमें? पी क्यू आर एक्स, पहले यहां पे आ जाओ, एस आर एक्स इरेज करूं या पता लग गया? पता लग रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस एक्स आर, बताओगे बेटा किसके इक्वल? थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब तो मैंने काफी लिख भी दिया। पैरेललोग्राम कौन सी होगी? ये वाली। अगर बेस आर एस, अगर बेस आर एस तो पैरेललोग्राम बता दो अब तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, हाफ ऑफ पी क्यू आर एस। मुझे लग रहा है ये समझ नहीं आया, दोबारा देख लो एक बार बेटा। ये देखो सिर्फ ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ एस आर एक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस आर एक्स किसके इक्वल? अब देखो, अब तो दिखना है, ये रेड वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस होगा। हाँ जी बेटा, इधर पढ़ा रहा हूं मैं बोर्ड पे, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। शायद अब तो दिख रहा है, अब तो दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं दूसरी ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूं, देखना, एस एक्स वाई, एक ये ट्रायंगल, और पैरेललोग्राम कौन सी? ये वाली, दिख रही है पैरेललोग्राम कौन सी? तो दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस एक्स वाई इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी आएगी? कौन सी बेटा? पी एक्स वाई जेड। वेरी गुड, पी एक्स वाई जेड। इसका रीजन बता दो मुझे, और इसका रीजन बता दो क्या क्या आएगा। ये पहले तो पहले वाले का बताओ रीजन। सेम बेस कौन सा? एस आर, एंड बिटवीन एस आर पैरेलल टू पी क्यू। बेस आ गया, दो लाइंस आ गई। यहां पे बताना बेस कौन सा? एक्स वाई बेस, दोनों का बेस सेम, बेस सेम है एक्स वाई, एंड
एक्स वाई पैरेलल टू पी जेड। क्लियर? सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। बेटा एस आर एक्स का एरिया पी क्यू आर एस के इक्वल प्रूव कर दिया हाफ के, एस एक्स एक्स वाई का एरिया पी एक्स वाई जेड के इक्वल प्रूव कर दिया हाफ के। इट मींस अब यहां पे ऊपर गिवन भी तो है कुछ बेटा, भाई उधर बाद में देख लेना, ज्यादा देखना, मैं इधर पिटाई कर ही देता हूं। हाँ, पी क्यू आर एक्स और पी एक्स वाई जेड ये दोनों एरिया क्या गिवन आपको? इक्वल। बेटा अगर ये दोनों एरियाज इक्वल इट मींस एस आर एक्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एस एक्स वाई। ये स्टेप बताओ, समझ आया ध्यान से? ये वाले दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपने इसके और इसके इक्वल प्रूव किया, ये दोनों पैराग्राम्स आपस में इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ये इक्वल गिवन, तो बेटा ये भी तो इक्वल होंगी फिर। अब ये ट्राइंगल्स को डायग्राम में देखो ध्यान से, डायग्राम के अंदर देखो बेटा, डायग्राम में प्लीज डायग्राम में विजुलाइज करो, ध्यान से देखो। ये देखना मैं डार्क कर रहा हूं दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल है एक, दूसरी ट्राइंगल ये वाले, तो दोनों का बेस कौन सा है बेटा? दोनों ग्रीन वाले ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल, दोनों का बेस सेम, बोथ ट्राइंगल्स बेस क्या है बेटा? कौन सा है? एस एक्स। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल, बेस भी सेम, तो बेटा बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ही होंगी, देयरफॉर दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एस एक्स पैरेलल टू आर वाई। यही तो प्रूव करना है, एक्स एक्स पैरेलल टू वाई आर। समझ आया पक्का? अब एक चीज और समझना, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल, दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल, बेस भी दोनों का सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों का एरिया इक्वल, बेस इक्वल, इट मींस दोनों की हाइट इक्वल। अब ये इस बेस के ऊपर दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है इधर, एक इधर ऐसे बन रही है, दोनों की हाइट सेम है, इट मींस जो ये लाइन होगी और ये लाइन हाइट सेम का मतलब दोनों लाइंस क्या है बेटा? पैरेलल। समझ आ गई बात? अब ऐसे भी समझ सकते हो आप, पक्का समझ आया आप? किसी बच्चे को डाउट? आगे देखो, आगे देखना बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले थ्योरम्स करते हैं कुछ, ध्यान से देखना। इससे पहले एक और चीज सुनो, सबसे पहली थ्योरम क्या थी इस चैप्टर की बेटा? सबसे पहली वाली, वेरी गुड, डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यही थी। अब दोबारा सुनना एक नई थ्योरम, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बोलना दोबारा, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स का मतलब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल बन जाएगा। कैसे? ये देखो पहले तो, ये जो मैंने अभी थ्योरम बोली पहले इसको समझो बेटा, ये क्यों ऐसे होगा। मीडियन ये आ गया यहाँ पे, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट सामने वाले साइड का, ए बी सी डी, यही है बेटा। मुझे बताओगे अगर मेरा ये परपेंडिकुलर मैंने इसके ऊपर ड्रॉप किया ए पी, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी ये क्या होगा बेटा? हाफ इंटू बेस, ये बेस, इस ट्राइंगल की हाइट कौन सी है यार? एपी। अगर बेस ये है तो ये बेस है तो हाइट तो यही रहेगी, तो एपी। दोनों कर दो डिवाइड, ये कट गया, ये कट गया, तो बेटा रेशियो ऑफ देयर एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स इज इक्वल टू बीसी अपन सीडी। अरे भाई बीसी और सीडी भी क्या है? इक्वल नहीं है क्या? मिड पॉइंट दिया है, तो ये भी कट गया फिर तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इट मींस एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल टू 1। तो बेटा इक्वल आ गया दोनों का एरिया। मैंने आपको प्रूव करवा दिया भी इक्वल क्यों, समझ आ गया?
अब इसको एक और थ्योरम से भी समझ सकते हो, कॉमन वर्टेक्स थ्योरम, 10th में आती है वैसे तो सुन लो, यूज आ सकता है इसका भी। कॉमन वर्टेक्स थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई ट्रायंगल्स दो तीन जितनी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स के लिए वैसे बेस एक लाइन के ऊपर, सेम बेस नहीं, लाई ऑन सेम बेस, बेसिकली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बेस एक लाइन के ऊपर है, चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, बट बेस तो एक ही लाइन के ऊपर है, बेस एक ही लाइन। और कॉमन वर्टेक्स दोनों का, इस ट्रायंगल का भी वर्टेक्स ए है, सीडी वाली ट्रायंगल का भी वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स दोनों का सेम, बेस दोनों का चाहिए अलग अलग, बट एक ही लाइन में होना चाहिए, लाइन एक पे होना चाहिए। तब क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेस। तो ट्रायंगल्स का एरिया सीधा किसके इक्वल, बेस के रेशियो के इक्वल। देख लो यहां से प्रूव भी हो गया, बेस इक्वल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल। बेस अगर मान लो ये 2 है, ये बेस है 1, तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया इससे डबल होगा। बेस जितना बड़ा उतना एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्यादा, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम है, हाफ भी सेम हाइट भी सेम, बेस इतना ज्यादा बड़ा एरिया इतना ज्यादा बड़ा। क्लियर, ये बेसिकली बोलते थे कॉमन वर्टेक्स थ्योरम। इज इट क्लियर? अब आ जाओ आपके क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, पढ़ो क्या कह रहे हैं। 15th क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बनाओ बेटा, ए बी सी, आगे क्या कह रहा है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यही है, ये ज्वाइन कर दो। मुझे बताओगे आप एरिया ऑफ ए बी डी किसके इक्वल, एडीसी। दिख रहा सबको, बेस दोनों का सेम है, हाइट भी दोनों की सेम, तो बेटा दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या होगा, सेम। तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके हाफ के इक्वल, ए बी सी। रीजन क्या लिखोगे आप, मीडियन एडी, मीडियन एडी डिवाइड्स द ट्रायंगल, डिवाइड्स द ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, एबीसी, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बेटा ट्रायंगल का नेम भी बताना है, मीडियम भी बताना है, कौन सा, ये पार्ट बताओ, समझ आया पक्का? आगे आ जाओ क्वेश्चन पे। ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, बेटा ई क्या गिवन है, ई क्या गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ एडी। अब ये लाइन इसके इक्वल बेटा, तो ये ज्वाइन करो। अब बीई क्या बोलोगे, बीई को आप मीडियन, बीई अगर मैंने ज्वाइन किया, बीई मीडियन होगा, तो बेटा बताओगे सोच के, राइट वाली ट्रायंगल को भूल जाओ, ये नहीं आपके लिए। अब सिर्फ ये देखो इधर वाला पार्ट, ये ट्रायंगल का एरिया इस वाली ट्रायंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम हाइट सेम, कॉमन वर्टेक्स है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन और बेस एक लाइन के ऊपर है, दोनों का बेस इक्वल भी है, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या होगा, इक्वल। रीजन क्या आएगा, मीडियन बीई डिवाइड्स द ट्रायंगल एबीडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आएगा, एबीडी, एबीडी। रीजन आप खुद लिख लोगे, अब क्या आएगा रीजन, मीडियन बीई, नेम भी बोलना मीडियन कौन सा, मीडियन बीई डिवाइड्स द ट्रायंगल एबीडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इज इट क्लियर? बेटा एबीडी का एरिया हाफ ऑफ एबीसी के इक्वल, बीईडी का एरिया हाफ ऑफ एबीडी के इक्वल। मुझे बताओगे एबीडी की वैल्यू कितनी है आपके पास ऊपर, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं,
इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो बेटा हाफ इंटू हाफ 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चेक करो क्या प्रूव करना है। मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया नहीं भी क्या प्रूव करना था, वो क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए, बीईडी का एरिया एबीसी के 1/4 के इक्वल। बन गया बेटा, इजी था ना बिल्कुल। डायरेक्ट दोनों थ्योरम, नई वाली थ्योरम जो अभी बताई वो लगाओ, 2 बार क्वेश्चन खत्म। कई बच्चे ना रट्टे लगा लेते हैं, पता नहीं कैसे, ये लिख ही देंगे लास्ट में, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं जो मन करता है। तो प्लीज क्रैमिंग मत करो, समझ लो कौन से ट्राइंगल का एरिया किसके हाफ के इक्वल। कई तो ये लिख रहे होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हाफ ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, फिर भी उनका ये तो आ ही जाता है। तो बच्चे प्लीज ध्यान से समझ गए, क्रैमिंग मत करो। समझ आया? आगे देखो, 18th क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत इजी। डायग्राम ही कर लेते हैं। डायग्राम में समझ आ जाता ना, या प्रॉपर लिखना होता है? समझ आ जाएगा? हाँ जी बेटा, क्या क्या इक्वल गिवन है पढ़ना, बस 2 ही क्वेश्चन करना है, ये कि हाँ वो देखो कितनी बड़ी है उसकी बेचारी की। पढ़ो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम दिख रही है। आगे बढ़ो, अ लाइन थ्रू ए पैरेलल टू CP मीट्स CB एट Q, इट मींस बेटा क्या दिया है, ये दोनों लाइंस क्या दी आपको, पैरेलल। आगे बढ़ो बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, पैरेललोग्राम PBQR, पैरेललोग्राम PBQR ये दिखे पैरेललोग्राम। अब दोनों पैरेललोग्राम्स ना सेम बेस ना सेम पैरेलल लाइंस, आसपास भी नहीं, बस एक वर्टेक्स सेम दिख रहा है कल्ला, कोई भी उसका कोई यूज नहीं है। आगे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR। दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है, और दोनों का बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में तो नहीं है। क्वेश्चन समझ आ गया? अब बेटा ये क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, आपसे आप बताना कैसे करना है। ये 2 लाइंस पैरेलल दी हुई है, दोनों लाइंस पैरेलल दी है, तो बेटा दोनों लाइंस पैरेलल दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं AQ को बेस लेके ट्राइंगल्स बना के स्टार्ट करूं या CP को? AQ, क्योंकि AQ थोड़ा ज्यादा इजी है, बड़ी वाले बेस होगा तो थोड़ा दिखता इजीली है। अब AQ बेस के ऊपर सोच के बोलना कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स, हाँ जी इधर ऐसे गो ABQ नहीं, ACQ नहीं, ठीक ACQ, चलो एक तो मैंने बताई दी, अब दूसरी बता दो यार। हाँ जी APQ, वेरी गुड, क्लियर। दोनों ट्रायंगल्स देखिए बेटा, अब तो देखो डार्क कर दे, दोनों के ऊपर ये बेस सेम, तो ACQ APQ, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नहीं सॉरी AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP। क्या रीजन आएगा बेटा, दोनों का सेम बेस, कौन सा, AQ, एंड AQ पैरेलल टू CP। बेटा समझ आ गया इतना सबको? अब प्लीज बताओ कि ब्रेक करके दीप्ताक्ष AQC को, ये वाली ट्रायंगल को ब्रेक करो 2 पार्ट्स में, और बहुत दिख रहा है डायग्राम में, AQ BC। अरे भाई ये बड़ी वाली ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में ब्रेक करना, दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, नाम बोलना सिर्फ, ABQ एंड ABC, वेरी गुड भाई, बताया ना करो यार। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू। ना बोलो बेटा प्लीज, ये समझ आया? सेम अब बताओ ए क्यू पी, ए क्यू पी ये वाली ए क्यू बी, वेरी गुड, ए बी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। बेटा दिखा सबको? बी पी क्यू। तो ए बी क्यू कैंसल, आएगा क्या बताना मुझे, क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। किसी भी बच्चे को डाउट इसमें? समझ आ गया अच्छे से? पक्का? अब ध्यान से देखना भाई, मैं दोनों ट्रायंगल्स बना रहा हूं के लिए, आप बता पाओ। ए बी सी ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम, बता दो यार। ए बी सी का एरिया किसकी इक्वल? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। रीजन दो है इसके, एक रीजन कोई भी लिख सकते हैं। पहला रीजन मैं बता रहा हूं, सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। या फिर एक रीजन और भी आ सकता है, यहां डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो चाहे कोई मर्जी रीजन लिखो, ये समझ आया? यहाँ पे लिखना कैसे वो भी सुन लो। ये तो आप लिख दोगे प्रॉपर जो मैंने किया, इसको सीधा ये वैल्यू मत लिखो, पहले यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। देन पी बी क्यू का एरिया, पी बी क्यू ध्यान से देखना यहाँ पे डायग्राम में, पी बी क्यू ये ट्रायंगल, और ये देखो, अब बता दो बेटा पी बी क्यू का एरिया किसके इक्वल? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी? बीपी आर क्यू या पी बी क्यू आर पी। ठीक है बेटा, तो हाफ हाफ कैंसल, बचा क्या? ए बी सी डी का पैरेललोग्राम का एरिया बी क्यू आर पी के इक्वल। तो ये तो प्रूव करना है, पी बी क्यू आर ही लिख लो, पी बी क्यू आर। ठीक है, पी बी क्यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम ही थोड़ा बहुत चेंज किया। समझ आया बेटा? तो क्वेश्चन हो गया आपका प्रूव। किसी को डाउट इसमें? देख लो ध्यान से। पहले क्या किया आपने? ए क्यू बेस से स्टार्ट किया, ए सी क्यू ए पी क्यू, ये वाली ट्रायंगल दोनों में आगे वो कट गई, बचा क्या? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के एरिया इक्वल आ गया। ये ट्रायंगल को हाफ ऑफ ए बी सी डी, ये ट्रायंगल को हाफ ऑफ बी पी क्यू आर। तो दोनों ट्रायंगल्स का हाफ ऑफ कट गया, तो पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल। समझ आया बेटा अच्छे से? आप अगर सीपी बेस से स्टार्ट करते, सीपी बेस से, तो वहां पे क्या बनता? सी ए पी सी क्यू पी, ये कॉमन पार्ट कर जाता, बस आना यही था। इसमें कॉमन पार्ट ये वाला आया, इसमें कॉमन पार्ट ये आया, वो कट जाता, उसके बाद सेम ही चलना था। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, पढ़ो क्या कह रहा है। बीपी पैरेलल टू एसी, ध्यान से देखना बेटा, बीपी पैरेलल टू एसी दिख रहा है डायग्राम में बेटा। लास्ट क्वेश्चन सुन लिया करो ध्यान से, आगे पढ़ो। एक लाइन और पैरेलल दी है, ई क्यू उसके पीछे रह गया, ई क्यू पैरेलल टू एडी दिया, वो चेक कर लेना। ये लाइंस पैरेलल दी है, ये लाइंस पैरेलल दी है। ठीक है, क्या बोला बेटा? प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या देखना ध्यान से, ए बी सी पेंटागन बन रही है बेटा, एक पेंटागन बन रही है। ये पेंटागन का एरिया, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी क्यू के इक्वल प्रूव करना है, उसको छोड़ो। आप मुझे ये बताओ, ये ग्रीन वाली जो पेंटागन मैंने बनाई, इसके तीन पार्ट्स कौन कौन से, ये बोलो आप। तो ए बी सी डी ई का एरिया तीन पार्ट में ब्रेक करो, कौन कौन से? ए बी सी
ABC, AQD, नहीं सॉरी ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ये देखो समझ आया? किसी को भी डाउट? अब जो ये ट्रायंगल है ये तो किसी में कॉमन नहीं, कोई पैरेलल लाइन के बीच में, ये तो एज इट इज रहेगी। बट जो ABC वाली ट्रायंगल है बेटा, ABC वाली ट्रायंगल देखना, ये वाली, अब मैंने डार्क भी कर दिया शायद दिख जाए आपको, ये वाली ट्रायंगल, इस बेस के ऊपर और कौन सी ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस APC, दिख रहा बेटा? देखो दोनों का बेस सेम, ये बेस सेम, एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर, बेस सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, ये समझ आया? समझ आया? ये ACD को पढ़ रहने दो सेम, कुछ नहीं करना। अब ये इधर आ जाओ बेटा, AED, प्लीज देखना ध्यान से, AED इस बेस के ऊपर देखना, बताओगे बेटा? ADQ दिख रही है? ग्रीन वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, बेस दोनों का सेम, तो ये वाले ट्रायंगल को मैं ये ट्रायंगल लिख सकता हूं, तो इसको लिख दिया मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ। अब तीनों को मैं डार्क कर रहा हूं, शायद आपको दिख जाए कौन सी ट्रायंगल बनेगी। तीनों को डार्क कर रहा हूं, APC देखना, ये ट्रायंगल, ACD ये बीच वाली ट्रायंगल, ADQ ये वाली ट्रायंगल। तो बेटा तीनों को मिला के क्या बना, कौन सी ट्रायंगल देखना, ये ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई, तीनों को ऐड करके बेटा ट्रायंगल बन गई। तो क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। समझ आ गया? पास तो नहीं किया? प्लीज करके लेके आना। बैठ जाओ यार, एक बार बैठ जाओ।